तो मेरा नाम है हरीश और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रैंडम वेरिएबल्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक टॉपिक है। तो 5 मिनट का ये लेक्चर है। आप ध्यान से सुनना पूरे फोकस से। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी आपको ये समझ आएगा अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस, कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है रैंडम। जैसे कि मैंने एक फेयर डाइस थ्रो किया तो हमें पहले से नहीं पता कि डाइस पे 1 ही आने वाला है या फिर 2 आने वाला है, 3 आने वाला है। उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रैंडम होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है। लेकिन लेकिन हमें ये पता है कि पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। जैसे कि डाइस थ्रो किया, तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर शो कर सकता है ये, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता क्या शो करेगा, लेकिन पॉसिबल रिजल्ट्स का पता है। तो उन सभी पॉसिबल रिजल्ट्स का जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो बेटा। द सेट ऑफ the set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space of that experiment। समझ आया? नहीं समझ आया तो देखो एग्जाम्पल से करते हैं। आपने एग्जाम्पल 1 देखो कि एक फेयर कॉइन टॉस करो आप, ठीक है। अगर आपने एक फेयर कॉइन टॉस किया तो उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इन दोनों का जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को यूजुअली हम एस से डेनोट करते हैं। S1 मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये हमारा एग्जाम्पल 1 का सैंपल स्पेस है, और ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे ये हमारे एग्जाम्पल हैं। थ्रू आउट द थ्योरी मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये परफॉर्म किया तो इसका सैंपल स्पेस बताओ। डायरेक्ट अगर मैं S2 लिख रहा हूँ, S2 मतलब यही एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ आया? उसके बाद देखो, अगर आपने एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस किया, कितनी बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, तो जो पॉसिबल आउटकम्स का सेट है वो क्या क्या हो सकता है। देखो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। जैसे कि दोनों बार क्या आया हो, हेड आया हो, या तो पहली बार हेड आया हो और दूसरी बार क्या आया हो, टेल आया हो, या फिर पहली बार टेल आया हो और दूसरी बार क्या आया हो, हेड आया हो, या फिर दोनों बार टेल आ सकता है। इसके अलावा तो कोई और रिजल्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो जो पॉसिबल आउटकम्स का ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है वो हमारे यहाँ पे S2 है। तो इस जो एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा वो हमारा क्या होगा, S2 होगा, ठीक है। ये मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं कि अगर 3 बार फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। ये आपको बनाना है। वैसे मैंने लिख रखा है लेकिन आप खुद से बना के ट्राई करना है, ठीक है। फिर एग्जांपल 4 में देखो कि अगर आप एक फेयर डाइस को थ्रो करते हो तो क्या क्या आउटकम आ सकती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। तो इन सभी का सेट क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। फिर फिर देखो एग्जांपल 5 में ये आपको खुद से सोचना है कि एक फेयर डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा। समझ आया, ठीक है। अब आते हैं बेटा रैंडम वेरिएबल पे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन हमने पढ़ रखा है ना, फंक्शन पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, सैंपल स्पेस किसी एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। एक रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन तो क्या होती है, सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, और उसकी रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स।
चलो कोई नहीं, डेफिनेशन से नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से देखो। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, डोमेन है S3 और कोडोमेन है R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या कर रहा है कि ये किसी भी पॉइंट ओमेगा पे क्या इमेज देगा, नंबर ऑफ हेड्स इन ओमेगा। जैसे कि एक्स ट्रिपल टी, इसकी ये क्या इमेज देगा, देखो इस इवेंट में कितने, इस आउटकम में कितने हेड्स है, 0, तो इसकी इमेज क्या देगा, 0। और देखो इसकी क्या इमेज देगा, 2। एक्स ट्रिपल एच की क्या इमेज देगा, 3। समझ आया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि S3 के किसी भी एलिमेंट को उसमें कितनी बार हेड्स अपीयर हुआ है उस पे मैप कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो x है, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है हमारा सैंपल स्पेस, और इसकी कोडोमेन क्या है, सबसेट रियल नंबर, या फिर यहाँ पे जो रेंज बनेगी, इसकी रेंज बनेगी वो हमारी बनेगी 0 1 2 3। ठीक है, तो ये जो रेंज है ये सबसेट है R का, रियल नंबर्स का, इसीलिए ये हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। अब देखो एक और एग्जांपल देखो कि x मैंने डिफाइन किया S5 से R। S5 क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। अच्छा, ये कर क्या रहा है, इसका रूल क्या है कि ये किसी भी ऑर्डर पेयर पे, S5 के अंदर है ऑर्डर पेयर, तो ये क्या करेगा, उस ऑर्डर पेयर को उसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनके सम पे मैप कर देगा। जैसे x13 को किस पे मैप करेगा, 1 + 3 4 पे मैप कर देगा। x22 को किस पे मैप करेगा, ये मैप करेगा 2 + 2 = 4 पे मैप कर देगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना कि इसकी रेंज क्या आएगी। इसकी रेंज को हम Rx से डेनोट करेंगे, R4 रेंज, और नीचे x लिख रखा है तो रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, आपको ये चेक करना कि इसकी रेंज क्या आएगी। ठीक है, तो हमारा ये रैंडम वेरिएबल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक